अब आप कैसे चेक लोगे कि अभी बहुत आइडेंटिटी पड़ी है? इसका चेक कैसे लोगे? जब आपकी आई दूसरे में बुराई देख पाई, आप समझे? तो आपने सबसे पहला क्वेश्चन ये देखना है, आप क्या देख पाते हो? आपको पता है एक बहुत बड़ा सेक्टर स्पेक्ट्रम है फ्रीक्वेंसीज का, उसमें से आप यही देख पाते हो। बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम है। आप जैसे बैट है वो कुछ और देख पाते हैं, बिल्ली है वो कुछ और देख पाते हैं, कुत्ते हैं वो कुछ और देख, कहते कुत्ते आत्माओं को देख पाते हैं। आत्माओं को देख पाते हैं मतलब वो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को देख पाते हैं। बिल्ली भी। आप एक बहुत छोटा स्पेक्ट्रम देख पाते हो, आप समझे? सेम वैसे ही आपकी आंखें अगर दुनिया में बुराई देख रही हैं तो वो बुराई कहाँ है? आइडेंटिटी में। और आइडेंटिटी क्या है? जो आउटवर्ड। आइडेंटिटी इज ऑलवेज आउटवर्ड। वो आपको सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहाँ बोलेगी? वो कभी भी 1,00,000 तर्क दे देगी आपको। कितने तर्क दे देगी? 1,00,000, पर आपको अंदर नहीं जाने देगी। 1,00,000 तर्क देने के बाद भी वो आपको अंदर नहीं जाने देगी। उसका काम ही सिर्फ इतना है कि ऐसा क्या करूं कि ये आदमी अंदर ना चला जाए। क्यों? होगा क्या? जब आप अंदर जाओगे तो आप अपने अहंकार को देखोगे, आप अपनी मेमोरी माइंड को क्लियर करोगे। जितना आपका मेमोरी माइंड कम होगा उतना आपका अहंकार कम होगा। पहले आपके अंदर 70% नफरत थी, तो आप लोगों में 70% नफरत देख रहे थे। अब आपके अंदर 30% नफरत रह गई है, तो अहंकार भी तो 30% रह गया। अब आप लोगों में 30% देख रहे हो। तो ये किसी भी तरीके से आपको अंदर नहीं जाने देगा। चित्त, आपके चित्त को वो हमेशा ऐसी जगह पे लिखवाना चाहता है जहाँ काम हो, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष हो। आप समझ रहे हो? कौन? आइडेंटिटी जो किसकी है? मन की। आप समझ रहे हो कि मन का एक माइंड है जो मेमोरी माइंड है। ये हमारे को दिया गया था हमारे काम के लिए। अब मैं हर बार अगर ये सोचूंगा कि गाड़ी कैसे चलती है तो जीवन कितना कष्टपूर्वक हो जाएगा। आप समझे? हर बार मैं गाड़ी को नए तरीके से याद करूं और भूल जाऊं तो जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे? हम तो जीवन भर गाड़ी सीखने में लगा देंगे। तो मेमोरी माइंड आपको दिया गया था ताकि आप बड़े काम कर सको। बट इस मेमोरी माइंड के अंदर टीवी की वजह से, सीरियल्स की वजह से, किसकी वजह से? टीवी की वजह से, सीरियल्स की वजह से, न्यूज़ की वजह से, सोसाइटी की वजह से आपने इसके अंदर कबाड़ा डाल दिया। जितना आपने मेमोरी माइंड यानी बुद्धि के अंदर कबाड़ा डाला, आपका चित्त उस जगह लगने लगा। आपका चित्त किस जगह लगने लगा? जहां आपने कबाड़ा डाला। इफ यू आर लिसनिंग हेट, यू आर गिविंग हेट। जस्ट बाय लिसनिंग। जैसे एक आशिक हो, उसका दिल टूटा हो, उसको तुम परमात्मा के गाने सुना दो वो नहीं सुनेगा। उसको तो बब्बू मान चाहिए, मित्रा दी छतरी तोड़ गई, अमराच कर दिया उड़ारिया, वो चाहिए ही उसको। वो क्यों? क्योंकि इस वक्त उसका चित्त वहीं लगेगा। अब एक आदमी जिसका जीवन अच्छा चल रहा हो, अगर उसको तुम गाने सुना दो, जैसे मैं अभी अपने दोस्त के साथ गया, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, अब वो गानी सैड सुना, अरे मैंने कहा भैया हम पे जड़वा तू हाथ हमारा दिमाग थोड़ा ठीक है। मैं चांद बनावा की दे लई मेरी क्या है, मैं चांद बनावा की दे लई, मेरी लड़की का नाम बेवफा है, मेरी मुमताज बेवफा है। मैंने भैया एक दो तो मैं सुन लूंगा, ये 40-50 पूरा रास्ता हम पे नहीं सुना जाएगा। अब हुआ क्या? तुम लोग भी तो बनारस में यही कर रहे थे। अब आपकी तरह पूरा इनवर्ड दीदी, इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड। आप समझे? तो जैसा माइंड है वैसी बुद्धि होगी, यानी वही चीज आप अपने मेमोरी माइंड में डालोगे। जो आप अपने मेमोरी माइंड में डालोगे वही आपका फोकस होगा। आप दुनिया के अंदर वही देखोगे। अगर आप दुनिया के अंदर हेट देख रहे हो, आपको मेमोरी माइंड देखना है कि मैंने हेट डाल रखा है। अगर आप दुनिया के अंदर रिवेंज देख रहे हो, आपको अपना मेमोरी माइंड देखना है कि मैंने अपने मेमोरी माइंड। अगर आप एंगर देख रहे हो तो अपना मेमोरी माइंड देखना है।
आप समझे? हर स्थिति के अंदर कोई भी चीज आपके अंदर है, एनीथिंग, ये आइडेंटिटी उसको जस्टिफाई कर देगी। आपने इस आइडेंटिटी को बाईपास करके अपने अंदर देखना है। जैसे ही आप अंदर देखते हो, आप मेमोरी माइंड को स्विच कर लेते हो। जितना ये मेमोरी माइंड इंप्रूव होता है, अब सपोज करो आपके अंदर 70% एंगर है, आप उसको देखने लग गए, जस्ट बाय देखिंग एंड फॉरगिविंग पीपल ये 30% रह गई। आप देखोगे मेरा चित्त 30% इन चीजों से, मेरा चित्त 40% इन चीजों से हट चुका है। और जितना चित्त हट जाएगा उतना अहंकार कम होगा। अहंकार का मतलब है आई एम द डूअर एंड आई एम राइट। क्या मतलब है अहंकार का? ये दोनों ही काम बेड़ा गर्क वाले हैं। पहली चीज आई एम द डूअर, जीवन भर करता रहेगा, समर्पण है नहीं, उसको लगता है आई एम द डूअर, क्योंकि उसको लगता है आई एम द डूअर, अब जीवन भर वो अपनी स्थिति पे काम करेगा। यू आर लेस देन 0.00001%, ये पावर है तुम्हारी, आप समझे? पर उसको लगता है आई एम द डूअर, अब वो लगा रहेगा काम। और दूसरा उसको लगता है आई एम राइट, उसको क्या लगता है? आई एम राइट। दो लड़ाई हो गई, उसको क्या कहेगा? कभी भी दो आदमियों की लड़ाई हो रही है, ठीक है, मैं कहूं गलती किसकी? तेरी। मैं तू गलत, रुक जा। रुकता कौन है? आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि मेमोरी माइंड में कबाड़ा बजा रखा है। पहले ये मन खराब करेगा, फिर ये सृष्टि किससे बनी हुई है, समझो? आज इस चीज को साइंस कह रही है। पहले क्या करेगा ये? क्यों इस पे बात करना बहुत जरूरी है? सारी पेन का कारण ये है। पहले ये मन खराब करेगा, फिर ये सारी सृष्टि किसकी बनी हुई है? मनोमय, यानी शरीर। अब ऐसे आदमी कहते हैं मेरा शरीर क्यों खराब है, मैं तो ध्यान करती हूं। कौन सा ध्यान कर रही है भाई तू? अच्छा, उसको बोल दो अंदर देख, अंदर नहीं देखेंगे, नाम जपते रहेंगे। अरे नाम का वैल्यू तो 0.1% है, नाम की वैल्यू तो 0.1% है, सारी वैल्यू तो अंदर है। अंदर से नाम जपो। जपना कहां से है? बड़े बड़े संतों ने क्या बात बोली कि पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित बनाना कोई। क्या बताना चाह रहे हूं कि जितनी भी मंत्र जंतर, जितनी भी पढ़ाई कर लो, जग मर गया कर करके। जी आपने पीएचडी कर ली, आपने कुरान पढ़ ली, आपने ये पढ़ लिया। अच्छा, याद है आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अंदर क्या कहानी हुई थी? कल मैं उसको याद करते करते रो पड़ा। वो 3 नादान आदमी क्या कहते थे? हम 3 हैं, तू 3 है, परमात्मा हम पे कृपा कर। उनके पास एक आइडेंटिटी माइंड का पॉप पहुंचा। उसने क्या कहा कि तुम गलत हो। यहां से पता चला कि वो भगत है। उसने क्या कहा? हाँ जी हम गलत है, सिखाओ। नहीं, 4 आदमी, एक आदमी 4 चमत्कार कर दे, वो कह देगा मैं गलत हूं? कह ओह पूछ रूपम से जरा उसका काम हुआ या नहीं हुआ, पूछ प्रीति दीदी से उसका काम हुआ या नहीं हुआ, मैं गलत हूं। आप समझो कि आइडेंटिटी मिरेकल्स कब होंगे आपकी लाइफ में? व्हेन यू आर आइडेंटिटी लेस। मिरेकल्स कब होंगे लाइफ में? व्हेन यू आर। आप समझो उस बात में उन्होंने क्या कहा था कि हम 3 हैं, तुम 3 हो, हम पे कृपा कर। एक पॉप जिसकी आइडेंटिटी थी, उसने उसको मंत्र दे दिया कि इस तरीके से परमात्मा को याद किया जाता है। उन्होंने रिजेक्शन करी नहीं। अगर आप सुनने में रिजेक्शन दे रहे हो, मतलब आइडेंटिटी बोलिए बेकार। आइडेंटिटी क्या बोल रही है? इसे कुछ नहीं पता। आई नो, आई एम द डूअर, आई विल डू। आइडेंटिटी, आई एम राइट। जीवन में तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तुझे हमेशा पूछना है वेयर एम आई रॉन्ग। मैं मानता हूं चल तू 70% ठीक है, तो तेरी लाइफ 70% ठीक होगी। अब क्योंकि तू 70% ठीक है, इसका तर्क देके तू 30% ठीक होने से मना कर रहा है। यू आर 70% राइट, आई एग्री। तेरे अंदर 7 गुण हैं, तू कहेगा वो आदमी जिसके अंदर इतने गुण हैं
उसके अंदर कोई कमी हो सकती है? फिर तू ये फेस क्यों कर रहा है? अगर तेरे अंदर 7 गुण है तो तेरी लाइफ 7 जगहों पे बेहतर भी तो है। देखो और लोगों को, अब वो 7 गुण दिखा के, ये देखो ये सारी आइडेंटिटीज हैं, ये पहली लेयर टूटी, दूसरी लेयर टूटी, तीसरी लेयर टूटी, अब ये जो चौथी लेयर आइडेंटिटी की है वो कहेगी देख ये तेरी 3 लेयर टूट गई है, यू आर 70% ओके। वो 70% नहीं बोलेगी, वो हमेशा हर लेयर कहेगी यू आर 100% ओके। मेरे से आप 4 साल पहले भी पूछो, अगर मैं अंदर नहीं जा रहा तो मैं कहूंगा मैं ठीक हूं। फिर कोई आगे कुछ समझाएगा, मैं उस पर काम करूंगा, फिर मैं कहूंगा मैं ठीक हूं। वो ठीक हूं कौन कह रहा है? मैं ठीक हूं ये कौन कह रहा है? ये आइडेंटिटी कह रही है। इसका फर्ज है मैं अपने आप को बचा के रख लूं। क्यों? क्योंकि असलियत में तो आइडेंटिटी लेस होना है। आइडेंटिटी लेस होने का मतलब क्या है कि एक आदमी चमत्कार कर रहा था, आप देखो वो कितना आइडेंटिटी लेस होगा कि उसको एक अननोन आदमी आके भक्ति के बारे में सिखाने गया और वो सीखने लग गया। आप खामखा किसी आदमी से सीख लोगे, और उस स्थिति में जब आप 4 काम कर रहे हो, जब चमत्कार हैपन हो रहे हैं, आप कहोगे आई एम राइट, मैं ही सिर्फ ठीक हूं। तो वो कौन था? ये आइडेंटिटी लेस थे। आगे क्या था? हुआ क्या? वो आइडेंटिटी लेस थे, वो समुद्र पे चलने लग गए। वो नाव में बैठा हुआ था, वो समुद्र में चल रहे थे, और उन्होंने अहंकार नहीं दिखाया। उसने क्या कहा कि हम भूल गए हैं, हम भूल गए हैं, हमें याद दिला दो। तो अब आप समझे कि आइडेंटिटी मतलब वो पॉप जिसको लगता है कि आई नो, और आइडेंटिटी लेस वो 3 लोग जिन्हें लगता है कि हमें कुछ नहीं पता। तो जब तक आपको लग रहा है कि आई नो, यू डोंट नो एनीथिंग। जब तक आपको लग रहा है यू नो, यू डोंट नो एनीथिंग। क्यों? क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा तो आई हट जाएगा, तो आई हट जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं जानता हूं। समझ आ गया? सारे पेन का कारण क्या है? ये आइडेंटिटी क्या है? अब इसके सोर्स समझो। ये आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी की लेयर समझ आ गई कि हर लेयर के बाद आपको लगता है मैं ठीक हूं। आप अपनी ही पहली वाली लेयर से अपने आप को कंपैरिजन करके अपने आप को ठीक कहते हो। समझ रहे हो कि पहले मैं 90% ठीक गलत था, और उसके बाद बाहर आउटवर्ड। पता कैसे चलेगा कि बंदा मैं के स्तर पे है? किसी से भी पूछ लो, कोई जैनी आ जाए, हमने क्वेश्चन कैसे पूछना, कोई जैनी आ जाए और आप उससे पूछो यार मुझे जैनी होना है, अगर वो आपको कहे कपड़े ऐसे ये तर्क देख लेना, अगर उसकी 90% से ज्यादा बातें इनवर्ट की हों, कितने परसेंट से ज्यादा? 90% से ज्यादा बातें इनवर्ट की हों तो उसकी बात सुनने लायक है। अगर उसकी 70% भी बातें इनवर्ट की हैं तो अभी वो उस स्थिति पे नहीं पहुंचा कि हमें उसकी बात सुननी चाहिए। ठीक है? अगर कोई आदमी कहे कि सिख बनना है तो उसके लिए पगड़ी रखनी पड़ेगी, दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, कड़ा पहनना पड़ेगा, वो 5 चीज़ें पहननी पड़ेंगी, और गुरु नानक जी को मानना पड़ेगा, और 4 रूल और जो भी आपके। ठीक है? अगर वो 10 रूलों पे खत्म करता है, अगर सुनो इधर छोड़ दो सब, अगर वो 10 रूलों पे खत्म करता है तो आपने उसकी बात नहीं सुननी। वो पॉप है जिसने पोती पढ़ पढ़ जग मोया पंडित बनाना कोई। अगर कोई आपसे कहता है कि सिख बनना है, बेटा सत्वगुणों को सारा दिन सीखता रहे, अपने मन को खालिस कर। क्या कर? खालिस कर, और देख तो सीख है। यही 2 चीज, इसमें चटनी नहीं। अच्छा ये बताओ, इस काम को करना कितना आसान है? आप एक 5 साल के बच्चे को ये काम करा सकते हो यार? आप 5 साल के बच्चों को तैयार कर देते हो आप? तो ये काम तो करोड़ों लोग कर रहे हैं, और काम ये था। अब ये इस काम से इस काम पे शिफ्ट किसने करा? आइडेंटिटी ने। किसने शिफ्ट करा? ये काम होता है। एक आदमी कह रहा है कि मैं इस फलाने गुरु को फॉलो करता हूं, बहुत अच्छी बात है। उसके साथ उसकी मूर्ति लगा लेगा, उसके मंदिर जाएगा, उसका प्रसाद बनाएगा, उसका लॉकेट बांध लेगा। दर्पण भैया ने कहा है कि तेरा नाम मंशू जी महाराज के नाम से मैं लॉकेट बांध लेता हूँ। वो आइडेंटिटी ने कहा है उसकी। ठीक है?
अब ये उसकी आइडेंटिटी हो गई, समझ रहे हो? ये काम करेगा। लोग पता है क्या कर रहे हैं, लोग गुरुओं की मूर्ति बना रहे हैं। अच्छा, कल मेरी मम्मी से इस बात पे बात हो गई, मैंने कहा गुरु की पूजा नहीं करते, गुरु को फॉलो करते हैं। पूजा कौन कराता है? आइडेंटिटी। कर क्या रहे हो आप, समझो क्या कर रहे हो आप? पूजा, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कोई भी गुरु हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी का भी गुरु हो, आप कर क्या रहे हो? ओ भाई, ये इसको ऐसे समझो कि एक आदमी आईएएस है, ठीक है, मैं हर बार इसका नाम लेता हूँ, एमएलए है, एमपी है, तुम्हारे वो बनना थोड़ा टफ होता है, इसीलिए मैं पावर के नाम पे आईएएस का नाम लेता हूँ। एक आदमी आईएएस है, देयर आर टू पर्सन्स। एक आदमी उसको फॉलो कर रहा है, जब वो आता है बाबा जी पैर पड़ लेता है, उसके नाम का लॉकेट बांध रखा है। तुम प्रैक्टिकली सोचना। चलो, एक प्रीति दीदी है, ठीक है, प्रीति दीदी है, उन्होंने 7 स्कूल बना रखे हैं, ओके। अब आपको क्या लगता है कि कौन सा आदमी जीवन में स्कूल बना लेगा? वो जो डेली पैर दबाता है, प्रीति दीदी आपका लॉकेट बांध ले, ठीक है, ओए होए दीदी, जहां जाए आपकी तारीफ करे, दीदी ने ये करा, दीदी ने वो करा, दीदी ने ये करा, दीदी ने वो करा, समझ रहे हो? आप ही के गीत गाता रहे। क्या वो जीवन में स्कूल बना सकता है? या स्कूल वो बना सकता है जो आपसे पूछे दीदी करना क्या है? आप कहो बेटा 24 घंटे मेहनत करी है हमने, बच्चों को अपना समझाया हमने, समझ रहे हो? ऐसे आप उसको 10 रूल दे दो। अब आपके हिसाब से जीवन में स्कूल कौन बना लेगा? ये जो दिन रात आपकी पूजा कर रहा है, या ये जो आपने 10 रूल दिए हैं उस रूल को फॉलो कर रहा है? बताओ कौन बना लेगा? अब हम क्या कर रहे हैं? हम मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, जो भी अपने अपनी जगहों पे जा रहे हैं और उनकी पूजा कर रहे हैं, और गाने भी बन गए हैं, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, बस उसको एंजॉय कर रहे हैं और तर्क देते हैं कि गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। भाई, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद है अगर, तो गुरु को फॉलो करना, चटनी निकल जाएगी। आदमी कहता है मैं सिख हूं, ये बताओ 1 साल में क्या नई बात सीखी? तर्क दे दोगे, गुरुवाणी सुना देंगे। वो तो आपका मेमोरी माइंड है ना, आप समझे? वो तो आपका मेमोरी माइंड है। बचपन से आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आप वो सुना दोगे। ये बताओ कि अहंकार में क्या है, आइडेंटिटी में क्या है? मैं, जितना मैं है उतना प्रभु की कमी है। फिर समझ लो, किसी को पसंद आए ना पसंद आए, ये आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। और अगर इसको प्रीति दीदी ने कि ये मेरी पूजा करता है अगर दे दिया तो उसको भीख कहते हैं। हाँ, अगर तुम फिर भी ये बनना चाहते हो, आजकल गाना भी चल गया है, मैं नंबर 1 भिखारी। भिखारी भी तुझे नंबर 1 बनना है? अगर मैं उधर जाके बोल दूं ना स्टेज पे, भाई तू दूसरे नंबर का भिखारी है, भाई साहब कत्लेआम हो जाए, मैं पहले नंबर का भिखारी हूं। कि अगर भिखारी बनना है तो वो भी पहले नंबर पे बनना है। परमात्मा को भिखारी बन के नहीं पाया जा सकता, परमात्मा को सम्राट और भगत होके पाया जा सकता है। कि वो, क्योंकि भिखारी तो मांगता रहेगा। अब जो मांग रहे, क्या उसकी डिजायर खत्म हो गई? जो मांग रहे, क्या उसकी वांट खत्म हो गई? जो मांग रहे, क्या उसकी होप खत्म हो गई? कौन होता है भिखारी? समझो, बोलने से पहले कि मैं भिखारी हूं, कौन होता है भिखारी? जो मांगता रहता है। अगर साईं बाबा भिक्षा मांगते थे तो वो भक्ति से मांगते थे। अपने आप को शब्द ठीक इस्तेमाल करो कि मैं भगत हूं। भगत कौन? जिसके अंदर समर्पण हो। और कौन सा भगत? जो राजा है। राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि भरा हुआ। राजा का मतलब ये नहीं कि राज परिवार, ऐसा हो सकता है कि एक राजा हो औरंगजेब जैसा और मन से भरा ना हो। तो राजा कौन? जो देने में यकीन करे। कहते नहीं है जो देता है उसको क्या कहते हैं? ये राजा दिल है। तो राजा कौन? जो देता हो। और भगत कौन? जो आइडेंटिटी लेस हो। पर तुम्हें भिखारी बनना है। भिखारी कौन बनवाएगा? नंबर 1 भिखारी, आइडेंटिटी। गेम समझे आइडेंटिटी का? अब ये प्ले कैसे करती है और इस पे काम कैसे करना है। हाँ, हमारे लिए क्यों जरूरत है? आइस,
टंग, ईयर्स, और भी सेंसेस हैं, टच भी है, नोज, नोज भी है, बट वो हम ज़्यादा क्योंकि अभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो भी है, बट अभी मेडिटेशन होगी जब लॉकिंग की तो सब होगा। यहाँ से ना, यहाँ से हम करते क्या हैं आप समझो, ये आइडेंटिटी का खेल क्या है तो समझ जाओगे, तो आज बता दिया जाएगा, आज समझ जाओगे। मैंने आपको बोला था कि आज की मेडिटेशन से आपके लॉक लग जाएंगे। अभी मैंने अपना भी लॉक नहीं लगाया, नहीं तो ऑनलाइन हो जाती मेडिटेशन। तो मैंने आपको बोला था ना मन, ना बुद्धि, ना चित्त, ना अहंकार। मन का मतलब माइंड, बुद्धि का मतलब मेमोरी माइंड, चित्त का मतलब माइंड का वो हिस्सा जो कहीं पे फोकस करता है, और अहंकार का मतलब आइडेंटिटी। ठीक है, इनका खाना कहाँ से होता है, इनको फ्यूल कहाँ से मिलता है, यानी मेमोरी माइंड को बरकरार रखने के लिए, फोकस को नेगेटिव जगह पे रखने के लिए, और आइडेंटिटी के अंदर अहंकार बढ़े रहने के लिए इनको फ्यूल कहाँ पे मिलता है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। आप ये सोचो कि कितनी छोटी उसमें, मतलब कितनी छोटी उसमें हमने ये चीज़ को ना कभी इतने ध्यान से समझाया नहीं होगा, बट आप ये सोचो कि महात्मा गांधी ने 3 बातें बोली। ये आवाज मत कीजिए प्लीज। महात्मा गांधी जी ने 3 बातें बोली, वो कितनी डीप बात बोलते और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे। उन्होंने ये कहा कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। क्यों? अगर आप ये 3 काम नहीं करोगे तो जो आपका मेमोरी माइंड है उसके अंदर नेगेटिव चीजें नहीं जाएंगी, जो आपका फोकस है वो नेगेटिव चीजों पे नहीं होगा, और जो आपका अहंकार है, आइडेंटिटी, वो नेगेटिव नहीं होगी। क्योंकि ये तीनों चीजें नेगेटिव नहीं होंगी तो जो मन है वो जरा, जब हम कूड़ा डालना बंद कर देते हैं तो हमारे लिए पुरानी गंदगी निकालना आसान हो जाती है। इसको फूड कहाँ से मिल रहा है? बुरा ना देखो। अगर आप अश्लील चीजें देखोगे तो माइंड के अंदर, मेमोरी माइंड के अंदर आप डाल क्या रहे हो? अश्लीलियत। कहानी घर घर के अंदर सास बहू देवरानी जेठानी के अंदर कलेश देखोगे, मेमोरी माइंड के अंदर डाल क्या रहे हो? कलेश। क्राइम पेट्रोल के अंदर अगर आप ये देखोगे कि मासी के लड़के ने ये कर दिया, बुआ के लड़के ने ये कर दिया, तो आप मेमोरी माइंड में डालोगे क्या? ये अट्रैक्ट भी करेंगे। अभी तो डालोगे, फिर फोकस कहाँ जाएगा? और फिर फोकस वहाँ जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है वो रेडिएट क्या करेगी? बताओ। ये है फर्स्ट पॉइंट, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अगर हम इन 3 चीजों को लॉक कर देते हैं तो अब हमें क्या करना है? जो अंदर गंदगी पड़ी है सिर्फ उसको रिलीज करना है। हम कितनी चीजों से बच गए कि सिर्फ इन 3 चीजों से। सोचो ये जो महात्मा गांधी है किस स्थिति पे होंगे कि इन्होंने कहा एक लेमैन आदमी में ये मुद्दे की बात बता दी। फिर समझो ये जो आईज देख रही हैं, अब बात यहीं तक नहीं रुकती। उन्होंने कहा था बुरा मत देखो। अब आपको क्या चेक करना है? आपकी आईज
अगर बुरा देख रही है तो बुरा क्यों देख पा रही है? जैसे आपको अगर हर एक में कमी दिखाई देती है, या आपकी जानकारी में कोई ऐसा हो जिसको हर किसी में कमी दिखाई देती है, उसको समझा देना, यहाँ से वीडियो सुना देना। अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसको हर एक के अंदर कमी दिखाई देती है, तो उसको ये चीज समझा देना कि जो आईज है वो दुनिया में कमी देख पा रही है। क्या देख पा रही है? नेगेटिव। उससे बोलो कि अपने मेमोरी माइंड को देख, क्योंकि आपने अपने मेमोरी माइंड में, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नेगेटिव फीड कर रखा है, जिसकी वजह से आपका फोकस नेगेटिव पे जा रहा है। थिंग्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर। एक आईएएस की उसमें बताते हैं कि एक बार सीनियर जब इंटरव्यू हो रहा था आईएएस का, तो एक गांव के लड़के को बुलाया गया और उसको कहा गया, भाई तूने बहुत बढ़िया काम करा, मेंस क्लियर कर लिया, अब तुझे अगर आईएएस बनना है, तेरे नंबर भी आईएएस जैसे हैं, तुझे अगर आईएएस बनना है तो अपनी बहन के साथ सोना होगा। उसने पकड़ा 2 घूंसे दे दी। ये सवाल मैंने 10 दोस्तों से पूछा, क्या ठीक करा साहब? एक ब्राह्मण आया, समझदार आदमी, न्यूट्रल आदमी, ब्राह्मण मतलब जात पे मत जाओ, जो आया वहां पे, उससे पूछा। उसने कहा मैं तो डेली सोता हूँ, मेरी बहन ही तो है, मैं तो गले भी लग जाता हूँ, मेरी छोटी गुड़िया ही तो है। उसे आईएएस बना दिया गया। डिग्री क्लियर नहीं थी। आइडेंटिटी के अंदर क्या दिक्कत थी? अब अगर आप यहाँ सोए, मैं यहाँ सो जाऊं तो साथ सो गए, बट उसने कौन सा सोना समझा? तो शब्दों में गलती नहीं थी, माइंड के समझने में गलती थी। एक टेस्ट ऐसा और हुआ, छत पे खड़ा कर दिया गया 12वीं फ्लोर की और कहा कूदो। सबने मना कर दिया, एक आदमी कूद गया, वो इस तरह कूद गया। यही तो बोला था कूदो, ये तो ना कहा था 12वीं फ्लोर से नीचे कूदो, इस तरह कूद जा तू। शब्दों में कमी नहीं थी, कमी किस में थी? माइंड में कमी थी, यानी आपने मेमोरी माइंड। अगर आपको किसी के अंदर नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, फर्स्ट काम आपका क्या है? अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रीति दीदी के अंदर ये कमी है, सबसे पहला काम है मेरा अपने मेमोरी माइंड को चेक करना कि मुझे ये कमी दिखाई क्यों दे रही है। आप समझे? अगर आप ये काम करने लग जाओगे तो आप कबीर साहब का दोहा दोहराओगे हंसते हंसते कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखो आपना, मुझसे बुरा ना कोई, मुझसे बुरा ना कोई। किससे बुरा ना कोई? हम तो अपनी आइडेंटिटी को हमेशा करते हैं। ये आप समझो, ये सारे प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती, ये आइडेंटिटी का खेल है। इस जीवन के अंदर मैंने तर्क निकाला जो, तो आइडेंटिटी को छोड़ के कोई किसी से प्यार नहीं। आप दूसरे की आइडेंटिटी से प्यार करते हो, क्योंकि अगर आइडेंटिटी हट जाएगी तो हम सब एक हैं। फिर प्रेम के लिए क्या बच गया? फिर तो परे में। और प्रेम, अभी मैं नेचुरोपैथी गया था, मैंने कहा प्रेम, किसी ने कहा प्रेम का मतलब क्या है, मैंने कहा परे में। ये पता होने के बाद भी प्रेम कर कितने कर पा रहे? परे मैं आप कर कब सकते हो? जब आप आइडेंटिटी लेस हो चुके हो। होता क्या है, आप जितना आइडेंटिटी लेस होते हो, उतनी परमात्मा तत्व से आपको प्रेम मिल रहा होता है। और जितना आपको परमात्मा तत्व से प्रेम मिल रहा होता है, उतना आप भरे हुए होते हो। और जितना आप भरे हुए होते हो, उतना आपको दूसरों से कम प्रेम चाहिए होता है। और जितना आपको दूसरों से कम प्रेम चाहिए होता है, उतना आप प्रेम दे पाते हो। There are only 2 religion. Religion number 1, reptilian brain. Religion number 2, medulla oblongata. यानी अगर आप दुनिया में कमी निकाल रहे हो, अगर आप आउटवर्ड हो,
मेरे से बहुत से लोग कहते हैं कि तू, मैं कभी जिस चीज़ की साधना कंप्लीट हो जाएगी ना, उसको मेरे को मूर्ति पूजन कैसे करते हैं ये बताया गया, और वो क्यों करते हैं ये भी बताया गया। मैं अभी बताना नहीं चाहता क्योंकि लोग अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे, उनकी आइडेंटिटी। ठीक है, मैं मूर्ति पूजन के लिए मना करता हूँ, और मेरे को ना इस बात पे बहुत लोग कहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा तर्क जो मेरा है वो ये है कि जब आप किसी को बाहर पूजते हो, ये आप हो, आप किसी को भी, किसी भी धर्म में, कहीं पर भी, कुछ भी, कैसे भी, अगर आप किसी को बाहर पूजते हो तो आपका फोकस आउटवर्ड हो गया, और अगर आपका फोकस आउटवर्ड हो गया तो आप इसको जितना पूजोगे उतनी आपकी आइडेंटिटी बढ़ेगी। मैंने अब बताना नहीं चाहिए पर कई जन्म यही काम करा है। इससे आपको सिद्धि मिलेगी, इससे आपको जानकारी मिलेगी, इससे अहंकार बढ़ेगा, इससे कुछ नहीं मिलेगा। आप क्योंकि बाहर आउटवर्ड पूज रहे हो तो आप वो पॉप हो जाओगे जिसके पास सारी बातों का जवाब है, पर वो तीन भगत नहीं हो सकते। अच्छा एक बात बताओ, एक पॉप है जिसको 665 तरीके की साधना आती है, 6,65,000 तरीके की साधना आती है, 10,65,000 तरीके की साधना आती है, समझ रहे हो? वो 10 घंटे अलग अलग मंत्र पढ़ सकता है। वो ज्यादा बढ़िया है या वो भोला। तीन भगत, भोला। या वो तीन भगत वो तीन भगत भोले। जो ये कह दे कि हम तीन तुम तीन, हम पे कृपा करो। तो ये कारण है कि अगर आप बाहर की तरफ जा रहे हो, अच्छा मेरी बात मत सुनो, एक बार तो चेक कर लो, एक बार तसल्ली से अपने लिए चेक कर लो। मैं गलत लगूं तो क्यों सुननी मेरी बात, मत सुनो, कि क्या आपका एंगर कम हुआ, क्या आपके अंदर रिवेंज की भावना कम हुई, क्या आप फॉरगिव करने लगे, क्या आप फॉरगेट करने लगे, क्या आपके अंदर हेट कम हुई, क्या आपके अंदर लस्ट कम हुई? मेरे को तो बताना नहीं है, अपने से चेक करो। मुझे तो बताना नहीं, मुझे तो तुम कहोगे हाँ हुई, खुद चेक करो क्या ऐसे नेगेटिव इमोशन खत्म हुए। शिव कोई छोटी मोटी चीज है, शिव की मूर्ति सामने पड़ी होती है और ये चीज जीवन भर खत्म नहीं हो पाती। शिव कोई छोटी मोटी चीज है क्या? आदि योगी है वो। हो क्या रहा है कि आप उनको पूजा कर रहे हो और उनको फॉलो करना था, किसी की पूजा नहीं करनी। और ये पूजा वो कंसीडर भी नहीं करते, भाई साहब जूतों से मारेंगे जब ऊपर जाओगे। प्रैक्टिकल आंसर, लाइफ को ना प्रैक्टिकल तरीके से देखो कि प्रीति दीदी के स्कूल हैं 7, मैं उनकी पूजा करूं तो एक स्कूल बना पाऊंगा, या उनको फॉलो करूं तो एक स्कूल बना पाऊंगा? प्रैक्टिकल आंसर बताओ। फिर तुम पूजा क्यों कर रहे हो? मैं बोलता हूं गला दबाने पे आते हो, पूजा क्यों कर रहे हो? आप एक बात बताओ, आप दिल से चाहते हो कि आपकी पूजा हो, फिर जो आइडेंटिटी लेस है वो चाहता होगा कि आप उसकी पूजा करो। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म। अरे भाई मान लिया ये सब सच है, गुरु आराध्य हैं, गुरु माँ बाप से ऊपर होता है। माँ बाप तुम्हारे को सिर्फ इस माया रूपी से जान सकते हैं। कल तुम कुत्ते की उसमें चले जाओगे ना तो माँ बाप नहीं पहचान पाएंगे कि मेरा बेटा है, गुरु पहचान जाएगा कि मेरा शिष्य। तो गुरु माँ बाप से ऊपर होता है, पर गुरु की पूजा नहीं की जाती, गुरु को फॉलो किया जाता है। इस जीवन में एक ही रिश्ता है इस माया जगत में, वो है एक शिष्य का एक असल गुरु से। कौन सा गुरु? जो समेतीत हो, जो आइडेंटिटी लेस हो, यही एक रिश्ता है। आप इस जीवन में सिर्फ एक ऐसा गुरु ढूंढने के लिए आए हो, पर वो गुरु जो आइडेंटिटी लेस हो उसकी तुम पूजा कर रहे हो। भाई साहब कोनी कोनी देव कि मेरे को फॉलो कर,
10-10 साल हो गए हैं, मंदिर में जगाई जा रही है घंटियां, डेथ का फियर तो निकाल नहीं पाए। और तुम्हारा शिव इतना कमजोर है क्या कि तुम्हारे अंदर से डर का फियर? और सुनो, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान क्या है? अगर आप आउटवर्ड हो तो, अगर आप आउटवर्ड हो तो ब्रेन उसी हिसाब से चलता है, समझ रहे हो? क्योंकि आप आउटवर्ड हो, आप इनवर्ड कनेक्टेड तो हो नहीं। जैसे ही कोई नेगेटिव सर्कमस्टांस आएंगे, आप सब भूल जाओगे। मेरा परमात्मा है, मेरे साथ है, सब भूल जाओगे। अंदर से नहीं है ना। मैं आपको बाहर से बोल रहा हूँ, दीदी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, वो अंदर से नहीं है। आपकी 2 अनसर्टिनिटी आई, मैं तो फोन ब्लॉक, नंबर ही नहीं। मैं आपको एक बार भी नहीं बोल रहा। पता कब चलता है? कब पता चलता है? आपकी भाषा से नहीं, आपके एक्शन से। आप 1000 बार बोल दो कि मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं, पर जब तक आपके एक्शन ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, और मैं आपसे एक बंदा अपने बच्चे से 1000 बार बोल दे कि मैं प्यार नहीं करता, पर उसके एक्शन बता देते हैं वो करता है नहीं करता। हम क्या है? हम स्पीकिंग ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। यही सारी आज के जमाने की जो मियाँ बीवी में कलेश चल रहे हैं ना, उसका कारण यही है। दूसरे को देख लेते हैं, उसका हस्बैंड तो 10 बार आई लव यू बोलता है, आप नहीं बोलते। अरे एक्शंस देखो। मेरा सेल्समैन है ज्ञानेंद्र, अब उसको वो सिखा रखा है बटरिंग करना, ठीक है? गुरुजी ये कमी है, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये ठीक करता हूं, ये भी मैं करूंगा, ये भी करता है। एक चीज ही नहीं है, एक चीज नहीं करता। क्यों? आइडेंटिटी। 4 सेल कर ली, अब उसे कौन बताया भाई 400 सेल वाले भी बैठे हुए। 4 सेल कर ली, जब उसको कोई बात कह दो वो 4 सेल याद दिला देगा। किसी के बस की नहीं थी। अरे तूने करी। आउटवर्ड कभी रेस्ट, कभी सक्सेस भी नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हो? आम के बाग के अंदर नींबू का बीज डल जाए तो नींबू आम नहीं हो जाता। फिर सुनो, आउटवर्ड का मतलब आम का बाग। सबसे बढ़िया, दुनिया के जो सबसे महंगे आम है, वहां पे अगर नींबू का बीज डल जाएगा तो निकलेगा क्या? अब आप उस नींबू के बीज की जगह पे आके सोचो, आउटर रिसोर्सेज सारे के सारे बेस्ट हैं, आम है। क्या वो आम बन पाया? वो आम कब बनेगा? जब बीज आम का होगा। बीज कौन सा है? इनवर्ड। व्हेन यू आर इनवर्ड मैंगो, देन यू आर मैंगो। समझ रहे हो? तो काम कहां करना है? इनवर्ड पे। ये सारी चीज समझ आ गई? ठीक है। अब इस जीवन में बस एक्सेस हो रहा है, और क्या है ना, है ना? अभी 5 मिनट का और सुन लो। 1 घंटे से ऊपर जा रहा है। अब जो जा रहा है, अभी आ नहीं रहा था, अब आ रहा है तो तुम रोक रहे हो। रोको मत, अब जो आ रहा है उसे आने दो।